श्रीमद् भगवद गीता हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है और यह भारतीय जीवन के मूल मूल्यों और तत्वों का महत्वपूर्ण स्रोत है। भगवद गीता 8 अध्यायों में लिखा हुआ है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से जीवन के महत्वपूर्ण तत्वों की चर्चा करते हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के मन के संदेहों और विचारों का समाधान करते हैं। पहला, योग का अर्थ। गीता में योग का शब्द अक्सर सुना जाता है। योग का अर्थ होता है एकता और समाधान। गीता में योग अभ्यास के द्वारा व्यक्ति अपने मानसिक, भावनात्मक और आत्मिक दुखों से मुक्त हो सकता है। दूसरा, कर्म योग। गीता में कर्म योग का महत्व बताया गया है। यहाँ योगी को कर्म करते समय फल की आकांक्षा नहीं करनी चाहिए। वह केवल कर्म करता है और फल को भगवान के लिए अर्पित करता है। तीसरा, भक्ति योग। भक्ति योग के अंतर्गत भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण और भक्ति का अभ्यास किया जाता है। इसका मुख्य सार भगवान की आराधना और पूजा में होता है। चौथा, ज्ञान योग। ज्ञान योग के अंतर्गत विचारना, तत्व ज्ञान और सत्य की प्राप्ति का अभ्यास किया जाता है। यहाँ आत्मा की अद्वितीयता को समझने की आवश्यकता होती है। पांचवा, ध्यान योग। ध्यान योग के अंतर्गत ध्यान और मनन का अभ्यास किया जाता है। यह योगी को अपने मन को शांत करने और आत्मा को पहचानने के लिए मदद करता है। छठा, अध्यात्म ज्ञान। अध्यात्म ज्ञान के अंतर्गत आत्मा की सच्चाई का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। यह ज्ञान व्यक्ति को आत्मा के असली स्वरूप की प्रतिष्ठा करता है। सातवां, अक्षर परम योग। इस योग में भगवान की जरूरत और अक्षर स्वरूप का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। यह योगी को मोक्ष की प्राप्ति की दिशा में मार्गदर्शन करता है। आठवां, भगवान का साक्षात्कार। गीता के अंत में भगवान का साक्षात्कार होता है और अर्जुन को उनके दिव्य स्वरूप का दर्शन होता है। इससे अर्जुन अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रेरित होता है। नौवां, भगवान की सर्वव्यापकता। गीता में भगवान की सर्वव्यापकता का सुझाव दिया जाता है। यह योगी को समस्त जीवों में भगवान की प्रतिष्ठा करने की भावना दिलाता है। 10वां, भगवान का विराट स्वरूप। गीता में अर्जुन को भगवान के विराट स्वरूप का दर्शन होता है, जिसमें वह संपूर्ण ब्रह्मांड को देखता है। इससे अर्जुन को भगवान की महत्ता और विशालता का अनुभव होता है। 11वां, भक्ति का महत्व। गीता में भक्ति के महत्व का भी जिक्र होता है। भक्ति योग के अंतर्गत भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण की भावना बताई जाती है। 12वां, दैवीय और आसुरी प्रकृति। गीता में मानव प्रकृति को दैवी और आसुरी में विभाजित किया जाता है। यह व्यक्ति को सही मार्ग पर चलने के लिए सहायक होता है। 13वां, गुण तत्व। गीता में त्रिगुण अर्थात सत्व, रजस और तम के तत्वों का वर्णन किया गया है। यह तत्व व्यक्ति के गुणों को समझने में मदद करते हैं और उसे सत्वगुण की ओर बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। 14वां, वैराग्य और समर्पण। गीता में वैराग्य और समर्पण के महत्व का विवरण दिया गया है। 15वां, दिव्य और अदिव्य प्रकृति। गीता में दिव्य अर्थात धार्मिक और अदिव्य अर्थात दुष्ट प्रकृतियों का वर्णन होता है। यह व्यक्ति को सही और गलत के बीच अंतर करने में मदद करता है। 16वां, श्रद्धा और भक्ति का अधिकार। गीता में श्रद्धा और भक्ति के अधिकार का वर्णन होता है, जिससे व्यक्ति को भगवान के प्रति समर्पण करने का तरीका सिखाया जाता है। 17वां, संपूर्ण योग।
गीता के आखिरी अध्याय में भगवान कहते हैं कि संपूर्ण योगों का तत्व उन्होंने अर्जुन को बता दिया है। वह अर्जुन से कहते हैं कि वह अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार कोई भी योग अपना सकते हैं, लेकिन उसे उस योग में पूर्ण समर्पण करना चाहिए। भगवद गीता हमें जीवन में सही मार्ग पर चलने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती है। इस ग्रंथ का अध्ययन करके हम अपने जीवन को सफल और खुशहाल बना सकते हैं और आत्मा के उन्नति की दिशा में कदम रख सकते हैं।